भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में रोशनी के खुशियों के पर्व को बड़े ही धूमधाम से अनोखे अंदाज में भारतवर्ष में मनाया जाता है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज, जहां पर इस वक्त हम आपको बता दें देश प्रदेश क्षेत्रवासियों को दी है प्रदेश की खास शख्सियतों ने बधाई संदेश। दीपावली का पर्व, भैया दूज और गोवर्धन पूजा की दी है हार्दिक शुभकामनाएं। आइए डालते हैं उनके बधाई संदेश पर एक नजर, उनका क्या कहना है इस दीपावली के पर्व पर। आइए आपको दिखाते हैं, सीधे रुख करते हैं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर। तो जैसे हमने जया जी से बात की और एक पेशेंट है जो अपनी मदर की दवाई के लिए यहाँ आए थे, उनको कुछ प्रॉब्लम थी लेकिन अब बहुत रिलीव है। तो क्या कहना चाहोगे, यहाँ आके कैसा लगा और क्या कहना चाहोगे यहाँ क्लिनिक के लिए? और जया मैम, यहाँ पे आके मतलब जो दवाई बहुत अच्छी देती हैं, तो रिलीव है यहाँ बाकी दवाइयों से। जैसे अब हम लोग दूसरी जो दवाई लेते हैं उनसे काफ़ी सारे रिएक्शन वगैरह रहते हैं, लेकिन होम्योपैथिक दवाइयों से थोड़ा फ़ायदा रहता है हम लोग के। मम्मी के लिए लेने आए थे आप? हाँ, मम्मी की अभी ठीक है। हाँ, नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। लखनऊ नहीं, पूरा देश विदेश तक दिवाली के सेलिब्रेशन में सराबोर है। लेकिन दिवाली सेलिब्रेशन, मिठाइयाँ, पटाखे सब तो खरीद लिए, कपड़े खरीद, लेकिन किस तरह सुरक्षित दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं? बिना डॉक्टर के अधूरा रहता है हर फेस्टिवल, क्योंकि हमें ज़रूरत होती है सुरक्षा की। और सुरक्षा हमें कौन देगा, किस बारे में कौन बात करेगा, वो है हमारा डॉक्टर। तो आज हमारे साथ डॉक्टर जया पांडे जी हैं और उनसे हम जानेंगे किस तरह से हम इस बार दिवाली सुरक्षित बना सकते हैं। दिवाली मनाते समय जो बच्चे पटाखे जलाते हैं, क्या सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि बिना पटाखों के दिवाली अधूरी है। तो रोशनी के साथ पटाखे भी होने चाहिए, लेकिन हम सेलिब्रेट करते करते कभी कभी हम ऐसा बहुत सी घटना आती हैं दूसरे दिन पेपर में कि ये बच्चा जल गया या वो बच्चा जल गया, किसी की आंख में, किसी के हाथ में, किसी को इस तरह से जला। तो हम किस तरह से ऐसे सेफ हो सकते? अगर कोई दुर्घटना घट भी जाती है, कुछ ऐसा हो भी जाता है, तो किस तरह से हम उस समय उपचार कर सकते हैं? क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए? सब बात करते हैं। आपका स्वागत है मैम हंगामा टाइम्स में। दिवाली नज़दीकी है, हम 2 दिन बाद पटाखे जला रहे होंगे और सेलिब्रेशन के दौरान कभी कभी ना कुछ हादसे हो जाते हैं, और तो मैम इससे हम किस तरह बच सकते हैं? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर जया पांडे सभी देशवासियों, क्षेत्रवासियों को, हंगामा न्यूज़ चैनल्स वालों को हैप्पी दिवाली हमारी तरफ से। और हमारी आप सभी से निवेदन ये है कि दीपावली पटाखों के बिना अधूरी होती है, और जब भी बच्चे पटाखे जलाएं तो बिना बड़ों के अवेलेबल के ना जलाएं। जहाँ भी बच्चे पटाखे जलाएं वहाँ पे बड़े अवेलेबल रहें। ये नहीं कि बड़े काम में व्यस्त हैं, बच्चे खुद से ग्रुप बना करके पटाखे जला रहे हैं। ऐसे में बच्चे के साथ कोई भी हादसा हो सकती है। वस्त्र, हमें कपड़े क्या पहनने चाहिए मैम? पटाखे बच्चे जितना हो सके आप कॉटन का ही, जो बच्चे पटाखे जलाएं वो तो कॉटन का कपड़ा पहने, और जितना हो सके फिटिंग कपड़ों से दूर रहें। बिल्कुल ढीला ढाला, बिल्कुल ही फॉर्मल कपड़े पहने, और कम से कम जितना हो सके स्मोक वाले पटाखों से दूर रहें, क्योंकि हम जहाँ तक हम सभी जानते हैं कि स्मोक सीधे हमारे लंग्स को डैमेज करता है, और बच्चे तो ऐसे भी नाजुक होते हैं। तो हम बच्चों के लिए भी मैम खतरनाक? बच्चों के लिए भी स्मोक, बड़ों के लिए तो खतरनाक है, लेकिन बच्चों के लिए उससे ज़्यादा खतरनाक है। और बच्चे तो जो चूजी होते हैं वो मानेंगे नहीं, चाहे आप कितना भी समझा लें कि बच्चे पटाखों से दूर रहो, उनकी दिवाली अधूरी है बिना पटाखों के। तो इसमें हम बड़ों का, हम डॉक्टर्स यही सलाह देंगे कि जितना हो सके आप इतना ध्यान रखें कि बच्चे स्मोक्स वाले पटाखों से दूर रहें, और अपनी बॉडी से कुछ दूरी से ही पटाखे जलाएं। आजकल ट्रेंड है, कुछ बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बॉटल में बम भर के जला दो, काफ़ी आवाज़ आएंगी। नहीं, इन सब चीज़ों से बच्चों को दूर रखने की ज़रूरत हम बड़ों की है। सबसे ये भी सवाल है कि पटाखे की जो खरीदारी होती है वो पेरेंट्स करते हैं, तो हम उसमें क्या ध्यान रख सकते हैं कि हम बच्चों के लिए क्या पटाखे ऐसे लाएं कि जिससे उनको भी सुरक्षा रहे, कोई नुकसान ना पहुंचे और परिवार में भी सब कुछ सही? हाँ जी, बच्चों के लिए आप बिना आवाज़ के कुछ पटाखे तो ज़रूर ही लाएं, और स्मोक्स जो कम करें वो लाएं। जैसे कि फुलझड़ियाँ होती हैं, वो थोड़े से कम हार्मफुल होते हैं बच्चों के लिए, आप वो लाइए। लेकिन उसमें भी एक होता है कि जो स्पार्कल होता है वो बच्चों के आइज़ को बहुत नुकसान करता है। एक भी स्पार्क अगर आइज़ में जाए तो बच्चों को आइज़ इन्फेक्शन तो 110% होना है। इसलिए इस तरह से बहुत ही सेफ़ जो भी मार्केट में आपको दिख रहे हैं, आजकल मार्केट में ऐसे पटाखे बना दिए हैं कि वो दिख रहे हैं फुलझड़ी और बाद में ब्लास्ट हो जा रहे हैं। तो इन सबको आपको ख़रीदने के समय बिल्कुल ही ध्यान रखना है, बिल्कुल एहतियात बरतनी है कि कौन से पटाखा हमारे बच्चों के लिए सेफ़ है। अगर कोई इतनी सावधानी के बाद भी अगर कोई हादसा हो जाता है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? अगर
सावधानी बरतने के बाद भी किसी बच्चे के साथ कोई भी एक्सीडेंट हो जाती है, बर्न हो जाते हैं पटाखों से, कहीं हाथ जल गया, आँखों में कोई स्पार्क चला गया, तो सबसे पहले तो घर में आप फ्रिज में पानी अवेलेबल रखिए। सबसे पहले ठंडे पानी से किसी भी बर्न का सबसे फर्स्ट ट्रीटमेंट है कि आप ठंडे पानी से वॉश करिए। उसके बाद हर घर में कोलगेट अवेलेबल होता है। किसी भी बर्न प्लेस पे आप कोलगेट को बहुत डीपली रब करके नहीं, सिर्फ उसको अप्लाई कर दीजिए, जिससे बच्चे को बर्निंग में राहत मिलेगी। या उसके बाद आप डॉक्टर को तुरंत दिखा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मेजर है तो, बहुत ही नॉर्मल है तो आप घर में उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कुछ आजकल पटाखों की बात हो ही गई है, और आजकल लोग मीठा, क्योंकि हर तरफ मिलावटी चलने, जब ज़्यादा कुछ होता है तो मिलावटी चलने लगता है। कुछ कभी कभी ऐसा होता है कुछ मिठाई खाने के बाद आपका तबीयत ख़राब होने लगी है, कहीं मिलावटी कुछ मिल जाता है, तो अगर ऐसा लगे कि इस समय हमने ये खा लिया है, और क्योंकि उस समय तो कुछ बंद रहता है, कुछ छुट्टियाँ हो जाती हैं हर जगह पर, डॉक्टर नहीं अवेलेबल है, तो हम उस समय क्या कर सकते हैं, हम किस तरह उससे बच सकते हैं? बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग से तो बचनी ही चाहिए। ओवर ईटिंग हर किसी के लिए नुकसानदेह होती है, लेकिन जहाँ तक त्यौहार की बात आती है तो कोई इस चीज़ को नोटिस नहीं करता, ओवर ईटिंग कर ही लेता है। इसके बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हैवीनेस होना, किसी को वोमिटिंग आ जाना, गैस बन जाना, मिलावटी चीज़ें बहुत आजकल मार्केट में हैं, उससे तो हम बच ही नहीं सकते हैं। हम खुद नहीं बच पाते हैं तो हम आपको क्या बोलें। आजकल तो हर जगह देखिए मिलावट है, तो इसलिए मिलावटी चीज़ें खाने के बाद अगर कुछ भी बच्चों में या बड़ों में कोई भी रिएक्शंस होता है, लगता है कि हमको फूड करने के बाद, खाने के बाद हो रही है, तो आप उसके लिए सबसे पहले घर में जो भी आपके अवेलेबल है, जैसे अजवाइन है, काला नमक है या नींबू है, उस चीज़ को आप यूज़ करिए। अगर आपको नहीं राहत मिलती है तुरंत आप डॉक्टर से मिलिए, बिना हिचक कहीं भी आप डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करिए और तुरंत मिलिए। इसमें लापरवाही करना आपके सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। ये थी हमारे साथ डॉक्टर जया पांडे जी, और उनसे जाने में इस बार दिवाली हमने जान ली कि डॉक्टर के हिसाब से कैसे मना, लेकिन आप कैसे सेलिब्रेट कर रही हो इस बार दिवाली? जहाँ तक हमारी बात है तो हम तो बहुत ही सिंपल तरीके से दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। स्पेशली पटाखों से तो मैं बहुत ही दूर होती हूँ। बस स्पेशली मेरा कि बचपन से नहीं, बचपन से तो नहीं, बचपन से तो मैं बहुत चूजी थी, मैं काफ़ी पटाखे जलाती थी। लेकिन अभी जहाँ तक है मेरा पूरा फोकस होता है कि मैं कैसे लक्ष्मी पूजा करूँ, कैसे रंगोलियाँ बनाऊँ, कैसे बच्चों के लिए कौन से ऐसे सेफ्टी पकवान बनाऊँ कि बच्चों को कोई नुकसान ना हो, जो बच्चे को पसंद भी आए और हार्मफुल भी ना हो। तो इस तरीके से मैं दिवाली अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करती हूँ। इसी के साथ हमारी गौरव होम्यो हेल्थ क्लिनिक के तरफ से हंगामा न्यूज़ चैनल को और सारे देशवासी, प्रदेशवासी, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। सबको हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। और एक संदेश हंगामा टाइम्स तरफ से, हमारी तरफ से, कि दिवाली खुशियों का त्यौहार, तो खुशियाँ बांटे, पटाखे जला के जानवरों को, जो लोग बेचारे नहीं बोल सकते उनको परेशान नहीं करना है, जानवरों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर आप पशु प्रेमी हो, अगर कहीं ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उस चीज़ को देखो, रोको, क्योंकि ये हमारा त्यौहार है खुशियों का, तो खुशी रहने का हक उनको भी है। बहुत से कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलियों में पटाखे जला देते हैं, जहाँ डॉग्स रहते हैं, गाय रहती हैं, तो उनको बहुत नुकसान होता है, वो डरते हैं इस चीज़ से। तो हमें ये लगना है कि हमारी खुशी है तो हम उन्हें खिलाएं पिलाएं, फेस्टिवल में उनके साथ रहें, लेकिन उनको डराएं नहीं। तो बने रही हंगामा टाइम साथ। मैं एकता आपसे जाना चाहती हूँ। नमस्कार, हैप्पी दिवाली मैम। हैप्पी दिवाली आप सबको हमारी तरफ से, गौरव होम्यो हेल्थ केयर सेंटर की तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाई हो दीपावली की। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।